Good morning, everyone. So, in the last session, we have seen the total 8 concepts of OOP: class, object, encapsulation, abstraction, then inheritance, polymorphism, message passing, and dynamic binding. ये सब हमने definition wise सब देख लिया था. प्लस हमने क्लास और ऑब्जेक्ट इन दो कंसेप्ट को डिटेल्ड में समझा था. यस और नो? हमने देखा था क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनक्लोज्ड इन curly brackets. Data members are nothing but the variables declared inside the class, like int a comma b comma c, and the member function are nothing but functions declared inside a class. Okay, so आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, so let's say what are the rules of class and object. Okay, रूल नंबर 1 है, और एक एक रूल को हम वेरीफाई करने वाले हैं, करके देखने वाले हैं कि जो मैं रूल लिख रहा हूं क्या वो सच में वैलिड है या नहीं है. रूल नंबर 1 इज क्लास डेटा और डेटा इनसाइड अ क्लास इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट. इसका मतलब ये है कि अगर क्लास के अंदर आप वो एक कीवर्ड नहीं लिखते हो, पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, अगर आपने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो जो डेटा रहेगा क्लास के अंदर का, इंक्लूडिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, वो क्या रहेंगे? प्राइवेट रहेंगे. रूल नंबर 2 सेज you can only access public data, that too using object. You cannot access data outside of the class directly. You can only access the public data. जो आप पब्लिक के नीचे आप जो लिखोगे ना, सिर्फ वो डेटा आप क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के मदद से. विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैनॉट एक्सेस डेटा इनसाइड द क्लास. You cannot access data outside of the class. Data class directly आप एक्सेस नहीं कर सकते हो. दैट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड रूल सेज there must be at least one member function publicly available. आपके पास एक तो भी ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो पब्लिकली अवेलेबल है. सोचो, अगर आपने क्लास क्रिएट किया और क्लास के अंदर कुछ भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मतलब यू आर सेइंग कि मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस लिख रहा हूँ, और उसके बाहर आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते. क्या मतलब है? आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब इट्स वेरी सिमिलर टू दैट थिंग कि मैं मतलब शादी कर रहा हूँ और आई डोंट वांट टू ग्रो फैमिली. इट इज वेरी सिमिलर टू दैट. मतलब है उस बात का कुछ, राइट? इफ द क्लास इज देयर, ठीक है, अगर क्लास है तो क्लास के अंदर का एक तो भी कोई मेंबर फंक्शन, कुछ ना कुछ डेटा पब्लिकली अवेलेबल रहना चाहिए. अगर सब कुछ ही प्राइवेट रखना था तो प्रोग्राम ही नहीं लिखना था ना बाबू. आ रही है बात समझ में? ये सुनो. सो दिस इज द रूल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. अब जैसे जैसे और चीजें इसमें दिखेगी अपन डायरेक्टली ये कर लेंगे. ठीक है, ऐड कर देंगे इन रूल्स में. फिलहाल ये तीन जो मेजर रूल्स है इनको हम एक बार देख लेते हैं. और एक बात, और एक रूल ये है फोर्थ नंबर का कि यू कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेम क्लास. एंड इससे रिलेटेड और एक है ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, object of a class cannot access data of some other class. दो क्लास है आपके पास, assume it, दो क्लास है आपके पास. एक क्लास का डेटा, लेट्स से यू हैव टू क्लासेस. ठीक है, आपके पास ऐसे दो क्लास है. ठीक है, ये पहला जो क्लास है, ठीक है, दिस क्लास, इसका आपने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मान लो,
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इसका डेटा एक्सेस कर पाएगा। आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये सिर्फ इसका एक्सेस कर पाएगा डेटा, बट दीज ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट इसका एक्सेस डेटा नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। जिस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही उसी क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आप सिर्फ आपके बाप की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, आप दूसरे के बाप की प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो जेनरिकली, मतलब प्रॉपर अगर देखा जाए तो, बराबर है। आप किसी रैंडम इंसान को नहीं बोल सकते कि तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, या फिर यू बी डेड एंड प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं बोल सकते हो वैसे। ठीक है, दीज आर द रूल्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी कितने हद तक ये रूल्स सही है। रूल नंबर 1, डेटा इनसाइड अ क्लास इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। लेट्स चेक इट आउट, क्या मैं सच बोल रहा हूँ। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के पास, और जहां पर हम देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम करके जिसके अंदर ये रूल अपना क्लियर हो जाएगा। लेट्स क्रिएट अ फाइल, ओके, hash include io stream dot h, okay, then hash include conio dot h. Now I'll create a class here, class let's say sample, okay. Inside that int a is there, so a is nothing but what? Data member. A is nothing but data member. After that, publicly I am going to declare here something called as, let's say, void get a, जिसका काम मैं रख रहा हूँ कि भाई तुझे a की वैल्यू स्कैन करनी है और वही a की वैल्यू प्रिंट करनी है, a इक्वल्स टू a। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लास क्रिएट। आई बात समझ में? सिंपल समझ में आ रहा है? गेट a क्या है? गेट a इज नथिंग बट मेंबर फंक्शन इट इज, ओके। और जैसे कि आप देख सकते हो वो पब्लिक हेडिंग के नीचे लिखा गया है, ओके। अब ये क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ये मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था उसके अंदर क्लियर किया था कि हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू एक्सेस द डेटा, यस और नो? ठीक है, नाउ इन अ void main मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर कोड एग्जीक्यूट करना है, आप अगर कंपाइल करोगे यू विल सी सक्सेस, आप रन करोगे यू विल गेट नथिंग। Why? Because class is virtual, object is actual। जब तक तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर देते तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, तब तक वो फंक्शंस एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो अब मैं क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट सैंपल, लेट से s1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। CLRCR विल हेल्प यू टू क्लियर द स्क्रीन। CLRCR से क्या हुआ, स्क्रीन क्लियर हो गई अपनी। अब मुझे क्या करना है, वो गेट ए फंक्शन जो है ये कोड एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे गेट ए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब गेट ए फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, इसी बात पे और एक रूल क्या आ जाता है, रूल हमने लिखा है शायद, यू कैन नॉट एक्सेस द डेटा डायरेक्टली, यू कैन नॉट कॉल द डेटा। एक्सेस करना मतलब यू कैन नॉट कॉल द मेंबर फंक्शन, यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज a इक्वल टू 10 डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द क्लास, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। दैट आर द रूल्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं गेट ए को कॉल करने जाऊंगा, ठीक है, देखो कौन कौन से रूल क्लियर होते हैं। पहले पहला रूल क्या बताया था मैंने, पहला रूल क्या देखा था? फर्स्ट रूल सेज कि डेटा इनसाइड क्लास इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। चलो चेक करते हैं। मैं यहाँ से पहले पब्लिक ये जो लिखा हुआ है ये उड़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे s1 डॉट गेट डेटा प्रॉपर लिखता हूँ, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये प्रोग्राम बराबर है। लेकिन इस प्रोग्राम में सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ का क्लास के अंदर का डेटा सब कुछ प्राइवेट है, एवरीथिंग इज प्राइवेट। वाई? अब देखते, अब अगर मैं कंपाइल करूंगा आप देख सकते हैं एक एरर जनरेट हुआ है। क्या बोल रहा है? गेट ए इज नॉट एक्सेसिबल। व्हाई गेट ए इज नॉट एक्सेसिबल? बिकॉज बाय डिफॉल्ट डेटा प्रेजेंट इनसाइड द क्लास इज रूल नंबर 1 क्लियर। बट एज सुन एज मैं उसको पब्लिक बना, अब देखो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, छोटा सा चेंज, गेट ए को पब्लिकली अवेलेबल कर देता हूँ। पब्लिकली अवेलेबल मतलब क्या, कि क्लास के बाहर तू जा सकता है, क्लास के बाहर एग्जीक्यूट हो सकता है, बट यूजिंग ओनली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना नहीं। अब यहाँ पे s1 डॉट गेट ए है, लेट्स कंपाइल दिस सक्सेस, लेट्स रन दिस। आप देख सकते हो प्रोग्राम मस्त आराम से रन हो रहा है। रूल नंबर 1 क्लियर। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 सेज यू कैन ओनली एक्सेस पब्लिक डेटा, दैट टू यूजिंग ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट एक्सेस द डेटा ऑफ द क्लास डायरेक्टली। तो ये जो मैं बोल रहा था कि पब्लिकली भी अवेलेबल चलो डेटा है, आप बोलोगे पब्लिकली है ना, तो s1 की जरूरत नहीं, गेट ए सिर्फ लिखूंगा मैं। आप कंपाइल करोगे आप देखोगे कि गेट ए शुड हैव अ प्रोटोटाइप, पहचान ही नहीं रहा है गेट ए।
तो बोल रहा है कि गेट ए तुम फंक्शन क्रिएट करो पहले, क्योंकि हमने बोला ही नहीं उसको कि भैया गेट ए किसकी मदद से एक्सेस करना है तुझे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा s1 डॉट गेट ए, तब जाके ये क्या होगा, रन होगा प्रोग्राम, एंड यू कैन सी इट इज रनिंग सक्सेसफुली। जेपे नहीं जेपे, राइट। रूल नंबर 3 सेज देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन पब्लिकली अवेलेबल। जैसे कि पहला रूल समझाते वक्त मैंने बोला था कि पब्लिक हटा देते हो तो प्राइवेट बन जाता है, तो सब कुछ अगर प्राइवेट बन गया तो फिर प्रोग्राम का मतलब क्या है, इसलिए एक ना एक तो भी क्या रहना चाहिए, पब्लिक मेंबर फंक्शन रहना चाहिए। देन नेक्स्ट रूल इज यू कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेम क्लास। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सैंपल का सिर्फ S1 ही हो, सैंपल का S1, S2, Z1, ZAB, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से S1, S2 है, ठीक है, और सेम चीज जो S1 के पास है वो S2 के पास आ जाती है। तो जब मैंने S1 और S2 क्रिएट किया तो मेमोरी में क्या हुआ, ऐसे स्टैक क्रिएट हुए दो। एक स्टैक किसका है, S1 का है, एक स्टैक किसका है, S1 का है, एक स्टैक किसका है, S2 का है। S1 के पास भी A इक्वल्स टू उसका स्पेस है, S2 के पास अपना A है, ठीक है। S1 के पास भी गेट ए का एक्सेस है, S2 के पास भी गेट ए का एक्सेस है। बोलने का मतलब ये है कि आप एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने के लिए मेमोरीज क्रिएट होती जाएगी। अब यहाँ पे दो मैंने क्रिएट किया है तो आप देख सकते हो दोनों का भी, दोनों के थ्रू हम गेट ए को कॉल कर सकते हैं, S1 डॉट गेट ए, S2 डॉट गेट ए, आप बिंदास कॉल कर सकते हो। लेट्स कंपाइल सक्सेस, लेट्स रन दिस। देखो ये पहले ए जो है ये कौन से S1 का S2 का है, S1 का है। फिर 34 में एक नंबर देता हूँ, ये किसका है, S2 का है, ठीक है। और वो जो नंबर 4 डिजिट लग रहा था वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक लाइन नहीं छोड़ी है, तो यहाँ पे मैं एंड एल लिखता हूँ। सेम एंड एल वही काम करता है जो बैकस्लैश n करता है सी लैंग्वेज में। तो नाउ इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो 34 एंड देन 56। पहला वाला जो आउटपुट है वो S1 के थ्रू आया हुआ है, दूसरा वाला जो आउटपुट है वो S2 की वजह से आया हुआ है। So these are the rules, and last rule says object of a class cannot access data of सम अदर क्लास। बोलने का मतलब ये है कि मान लो और एक क्लास है मेरे पास, ठीक है, आई ट्राई टू क्लियर दिस एज वेल। और एक क्लास है मेरे पास, यहाँ पे ये एक सैंपल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, क्लास sample2 नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे अपन, जिसके अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट बी। अगेन पब्लिकली एक फंक्शन लगेगा गेट बी नाम का, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ वॉइड गेट बी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किस लिए रे, सिर्फ डेटा स्कैन और प्रिंट करने के लिए। छोटा सा टास्क देंगे, ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं देंगे क्योंकि अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एल से कि भैया सी इन कर किसको, बी को, मतलब बी का कीबोर्ड से तू इनपुट ले ले और बस भैया की सी आउट करके उसको प्रिंट करवा दे, बी इक्वल्स टू बी एंड एल इज यूज टू एंड द लाइन। ये हो गया मेरा क्लास टू क्रिएट। कंपाइल करोगे सक्सेस पाओगे। देन अब यहाँ पे CLRCR में मैं क्या करूंगा, लुक एट दिस। अगर मेरे पास सैंपल नाम का क्लास है उसका S1 ऑब्जेक्ट है, सैंपल2 नाम का क्लास है उसका मेरे पास कौन है, S2 है। मान लो S1 किसका है, सैंपल का, S2 किसका है, सैंपल2 का। दोनों अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट है, यस और नो, ठीक है। S1 ऊपर वाले का है, S2 नीचे वाले का है, इतना भी ध्यान में रखो। अभी CLRSTR के बाद में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखना। पहले मैं लिखता हूँ S1 डॉट गेट ए, एग्जीक्यूट होगा क्या रे, जरूर होगा। S1 सैंपल का है, क्या सैंपल में गेट ए है, इट विल एग्जीक्यूट। ओके, सो इफ आई रन दिस, आप देख सकते हो अमूल माचो बड़े आराम से अपने को आउटपुट दिख रहा है, यस और नो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इफ आई क्रिएट, अब S2 क्रिएटेड है। अब देखो, अब S1 के थ्रू मैं अगर गेट बी को कॉल करने जाऊं, ठीक है, मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं रखना है। नहीं तो आप बोलोगे सर दो तरीके से बात कर रहे हैं। सर बोल रहे हैं पब्लिकली डेटा अवेलेबल भी होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, खुद का क्लास का ऑब्जेक्ट है तो अवेलेबल होता है, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट से अवेलेबल नहीं हो सकता है। S1 डॉट गेट बी, गेट बी फंक्शन कौन से क्लास के अंदर है, सैंपल2 क्लास के अंदर है, बराबर है। सैंपल2 का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S2,
बराबर है। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, S1 के थ्रू कॉल करने की कोशिश करें, चलो एक बार बुला के देख लेते हैं, पत्थर मार के देख लेते हैं, लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा, ठीक है। लेट्स कंपाइल दिस। एरर क्या बता रहा है, गेट बी इज नॉट मेंबर ऑफ सैंपल, बराबर बोल रहा है, गेट बी सैंपल का मेंबर है ही नहीं, गेट बी किसका मेंबर है रे, सैंपल 2 का है, तो सैंपल 2 का ऑब्जेक्ट कौन सा है, S2, तो इसलिए मैं S2 से अगर कॉल करूंगा, कंपाइल करोगे सक्सेस पाओगे। if I run this, ये S1 ये S2 के थ्रू B का वैल्यू। I hope you guys are clear with the all the rules of C++ का जो क्लास और ऑब्जेक्ट के रूल्स है, ये आपको समझ में आ गए होंगे, yes or no? Yes. चलो, great, and we will stop here.